शुरू किया जाए। आज का सेशन क्या होने वाला है? एडवर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होता है इसे समझने के लिए हम लोग पहले बता चुके हैं कि वो सारी चीजें क्लियर कर लेनी होंगी जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। देखिए क्या, अगर डेफिनेशन माने तो क्या, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, मैंने इतना लिख करके छोड़ दिया और इसके आगे ब्लैंक, क्यों पता? क्योंकि ये किसी एक चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता है। अगर ये सिर्फ वर्ब को कर रहा होता तो मैं आसानी से लिख देता किताबों की डेफिनेशन में कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, पर वो चीजें लिमिटेड नहीं है, ये बहुत सारे जो चीजों को डिस्क्राइब कर रहा था उन चीजों को हम लोग एक एक करके यहाँ समझ रहे होंगे। पहला है कि दैट डिस्क्राइब्स, वर्ब मैंने पहले लिखा है। अब वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है वो चीज को देखेंगे, फिर एडजेक्टिव को कैसे करता है वो देखेंगे, नाउन को कैसे करता है वो देखेंगे, प्रोनाउन कैसे करता है, उन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। देखते हैं वर्ब को। वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कोई ना कोई काम को दिखा रहा होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। बहुत जगह पे ये स्टेटस भी दिखा रहा होता है, बहुत जगह पे ये पोजीशन भी दिखा रहा होता है। पर श्याम वॉक्स, श्याम करता क्या इस जगह पे? चलने का काम कर रहा है। पर ये जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है, यानी कि ये जो स्लोली आया है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? चलने की गति को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? एडवर्ब कह रहे होते हैं। दूसरा देखिए, ही हैंडल्ड द सिचुएशन स्मूथली, उन्होंने हैंडल्ड किया यानी कि एक काम किया, हैंडल करने का, संभालने का। क्या संभाला? सिचुएशन संभाला। और कैसे संभाला? आ जाइए, कैसे संभाला? बहुत स्मूथली से, यानी कि बहुत सहानुभूति के अनुसार से, बहुत प्यार से उसे हैंडल किया। तो ये जो स्मूथली है वो किसे डिस्क्राइब कर रहा है? इस जगह पे हैंडल को कर रहा है, ठीक है। यानी कि स्लोली एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, स्मूथली दूसरे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब तो कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है ये तो जान रहे। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या एक प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है, उसे डिस्क्राइब कर रहा होता है, उनके बारे में बहुत अलग अलग चीजें के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। आई ड्रिंक टी, मैंने चाय पिया, ठीक है, मैंने चाय पिया। इस जगह पे जो चाय थी वो कैसी थी? पहले ठहर जाए, ठीक है, ये चीज को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये चीज को अगर अभी हम छोड़ते हैं, गलत नहीं है, सही है। आई ड्रिंक टी, मैंने चाय पिया। इस जगह पे एक काम करने वाला इंसान है, एक क्रिया हुआ है और जिसके ऊपर में क्रिया हुआ वो है नाउन है। लेकिन मैंने गरम चाय पी, तो चाय की क्वालिटी बताई जा रही कि चाय कैसी थी? गरम, यानी कि ये जो गरम है वो क्या है? एडजेक्टिव होगा। इस जगह पे ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसका एडजेक्टिव हो जाएगा? ये नाउन का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पर ये जो चाय थी वो गरम तो थी, पर कितनी गरम थी? बहुत गरम। यानी कि ये जो बहुत है ये गरम की बात कर रहा है ना, क्या बहुत थी? गरम बहुत थी। यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ क्वाइट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, मैंने एक फूल देखा, ठीक है। मैंने एक लास्ट बेंच, संसद की मीटिंग चल रही है, नहीं घूमेगा वो, गुस्सा हो गया, ठीक है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, पहले सुन तो लीजिए। मैंने एक फूल देखा, एक काम किया, देखने का काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो देख रहा है वो सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, देखने का जो काम कर रहा है वो वर्ब, और उसने जो देखा फूल वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन होगा। और फ्लावर जो था वो कैसा था? ब्यूटीफुल, यानी कि फूल सुंदर था, तो फूल की सुंदरता यानी कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और कितनी सुंदर थी वो? बहुत सुंदर। तो क्वाइट ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो क्वाइट आया वो किसके लिए आया? ये ब्यूटीफुल के लिए आया। और ये ब्यूटीफुल क्या हमारा? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किसके लिए आया? ये नाउन के लिए आया, ठीक है। ये नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्वाइट को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कह रहे होते हैं। दूसरा, एन एडवर्ब। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ब को क्वालिफाई करके दिखाया आपको, दूसरी जगह पे एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके दिखाया, और तीसरी जगह पे क्या दिखा रहा है? वो एक एडवर्ब को क्वालिफाई करके दिखा रहा है। ही वर्क हार्ड। देखिए, एक सेंटेंस मैंने बोला ही वर्क, उसने काम किया, ठीक है। उसने काम कैसा किया? कठिन काम किया, मेहनती वाला काम किया। तो ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। क्वाइट हार्ड,
इस जगह पे दो दो वर्ड्स लगे, एक क्वाइट है, एक हार्ड। एक रेड पे लिखा हुआ है, एक ब्लू पे लिखा हुआ है, उन चीजों को ध्यान दीजिएगा। ही वर्क यानी कि उन्हें काम किया। काम कैसा किया? हार्ड किया। यानी कि ये तो जो काम करना, ये तो हमारा क्या है? वर्ब है। और वर्ब कैसा था? हार्ड था। यानी कि ये कैसा था? एडवर्ब था बेटा। वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं बताता है। यानी कि ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और ये कितना हार्ड था? बहुत ज्यादा हार्ड था। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये जो एडवर्ब हो, ये इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, ही वर्कड, उसने काम किया। काम करने वाला शख्स सब्जेक्ट, जो काम हुआ वो वर्ब। उसने काम किया कैसा? कठिन काम किया। ठीक है। वो दौड़ा कैसा? धीरे दौड़ा। वो दौड़ा कैसा? तेज से दौड़ा। तो तेज से दौड़ना, दौड़ना हमारा वर्ब, तेज से उसका एडवर्ब। ठीक है। उसने खाया, बहुत जल्दी में खाया, तो जल्दी उसका एडवर्ब, खाना उसका वर्ब। तो उसने काम किया, काम हमारा वर्ब, और उसने कठिन काम किया, वो उसका एडवर्ब। ठीक है। यानी कि इसका एडवर्ब ये हो गया। और बहुत कठिन काम किया, कठिन जो था वो बहुत कठिन था, यानी कि एडवर्ब में भी एडवर्ब लगा हुआ। ठीक है। तो ये जो एडवर्ब वो ये इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला ये एडवर्ब। यानी कि एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप को भी क्वालिफाई कर सकता है। यानी कि एक दूसरा एडवर्ब रहे, उसे दूसरा एडवर्ब आकर के क्वालिफाई करके जा सकता। दूसरा, अ टर्टल वाज मूविंग वेरी स्लोली। अ टर्टल वाज मूविंग, एक टर्टल यानी कि कछुआ चल रहा था। ठीक है। चल रहा था, कैसे चल रहा था? स्लोली, धीरे धीरे चल रहा था। यानी कि ये स्लोली क्या हो जाएगा? इसका एडवर्ब हो जाएगा। मूविंग हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। और चल रहा था स्लोली, लेकिन बहुत स्लोली चल रहा था। एक कछुआ चल रहा था, यहां तक हमें वर्ब पता चला, चलना। चल कैसे रहा था? स्लोली चल रहा था। वो स्लोली हमारा एडवर्ब हो गया। और कितना स्लो चल रहा था? बहुत स्लो चल रहा था। तो जो बहुत हो जाएगा वो स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो इस जगह पे ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ब को नहीं, इस एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब इस जगह पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तीन चीजें क्लियर हुई। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, एक प्रीपोजिशन को डिस्क्राइब करता है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? दो नाउन, यानी कि एक नाउन के पहले आकर के, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके बारे में कुछ, उसका लोकेशन, उसका डायरेक्शन, उसका पोजीशन, सारी चीजें क्लियर करके जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। या तो दो फ्रेज को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अ फ्लाई इज हावरिंग, एक मक्खी जो है वो भिनभिना रही है, उड़ रही है। ठीक है। योर स्वीट्स, आपकी मिठाई, एक मक्खी भिनभिना रही है, फ्रेज नंबर 1। योर स्वीट, फ्रेज नंबर 2। आपकी मिठाई, फ्रेज नंबर 2 हो गया। एक मक्खी भिनभिना रही है, फ्रेज नंबर 1 हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग एक सेंटेंस बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? अ फ्लाई इज हावरिंग ओवर योर स्वीट्स, एक मक्खी आपकी मिठाई के ऊपर में भिनभिना रही है। इतना तो क्लियर हुआ। यानी कि जो ओवर हुआ वो क्या हुआ? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और दोनों को जोड़ने का काम करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि इस जगह पे ये क्या होगा? हमारा प्रीपोजिशन होगा। ठीक है। ये तो प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन मैंने बोला एक मक्खी आपके मिठाई के ऊपर में भिनभिना रही है, या तो जो भी कर रही है वो चल रही है। ठीक है, मूव कर रही है। लेकिन मैं बोलूं आपकी मिठाई के ठीक ऊपर मूव कर रही है। आपकी मिठाई है, एक मैंने बोला क्या, एक मधुमक्खी है आपके सर के ऊपर में मंडरा रही है। सर के ऊपर में, यानी कि यहां भी हो सकता है, 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 इस जगह तक आ सकते हैं। इसके नीचे थोड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी। यानी कि ऊपर का मतलब ऊपर ही है। तो ऊपर में कितनी डिस्टेंस है वो क्लियर नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके सर के ठीक ऊपर मंडरा रही है, लेकिन कि सबसे जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा उस जगह पे आकर के मंडरा रही होगी, यानी कि वो डिस्टेंस को भी क्वालिफाई कर रहा ना उस जगह पे। तो ये जो ओवर था, ये ओवर जो प्रीपोजिशन है बता रहा है कि जस्ट ओवर में मंडरा रही है। जो मधुमक्खी है या तो जो मक्खी है वो कहां मंडरा रही है? मिठाई के ऊपर मंडरा रही है, लेकिन मिठाई के ठीक ऊपर मंडरा रही है। तो ओवर को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन हुआ? जस्ट। तो ये जस्ट क्या कहलाएगा? हमारा एडवर्ब। और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? एक प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा। दूसरा, योर फ्रेंड वाज स्टैंडिंग, आपका भाई या तो आपका दोस्त खड़ा था। ठीक है। मी, मी यानी कि मेरे या तो मुझे।
ठीक है, सेंटेंस के अनुसार से वो चीजें क्लियर कर रहा होता है कि मेरा होगा या तो इस जगह पर मुझे होगा। तो योर फ्रेंड वाज स्टैंडिंग, आपका दोस्त खड़ा था, मी मुझे। सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्लियर कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि योर फ्रेंड वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, आपका दोस्त मेरे पीछे खड़ा था, तो ये जो बिहाइंड है वो क्या कर रहा है? ये दोनों फ्रेज को आपस में जोड़ रहा है, फ्रेज नंबर 1 और फ्रेज नंबर 2 को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। और मैं बोलूं कि आपका भाई मेरे ठीक पीछे खड़ा था, पीछे तो था लेकिन ठीक पीछे था, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं था, तो वो जो ठीक आया वो किसके लिए आया? पीछे के लिए आया ना, यानी कि ये जो जस्ट आया वो किसके लिए आया? बिहाइंड के लिए आया है। तो ये जस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? एक प्रीपोजिशन को कर रहा है। इस जगह पे ये क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा, एक कंजक्शन। एक कंजक्शन क्या होता है? ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ठीक है, वह फेल हो गया। सेंटेंस क्लियर है ना इतना? यानी कि किसी ना किसी चीज में वो तो फेल हुआ होगा। ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं की। दो क्लाउज है। क्लाउज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसकी कोई मीनिंग निकल रही हो। फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा हो। इस जगह पे देखिएगा, अ फ्लाई इज हावरिंग, एक मक्खी भिनभिना रही है। एक क्लाउज तो हो गया कि मक्खी भिनभिना रही है। योर स्वीट्स, आपकी मिठाई। क्या आपकी मिठाई? नहीं पता चल रहा ना उस जगह पे। तो ये जो हमारा एक फ्रेज का काम कर रहा है, ये हमारा क्लाउज का काम कर रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ने में जो काम आ रहा है वो हमारा प्रीपोजिशन है। लेकिन दो क्लाउज आपस में जुड़ते हैं तो क्या आता है? कंजक्शन आता है। अभी इस जगह पे क्लाउज से क्यों बोले? ही फेल, यानी कि वो फेल हो गया। कितना पता चला? ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। लग रहा ना दो अलग अलग सेंटेंस है। वो फेल हो गया, उसने कठिन मेहनत नहीं की। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो फेल हो गया इसलिए क्योंकि वो कठिन मेहनत नहीं किया था। तो ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, वो फेल हो गया इसलिए क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। तो ये जो बिकॉज है वो क्या कर रहा है? इन दोनों क्लाउज को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और जो दो क्लाउज को आपस में जोड़ेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंजक्शन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। और ठीक उसी, समझ लीजिए, हंस नहीं, हंस बाद में लीजिएगा, ठीक है। ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्क हार्ड, वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। अगर मैं बोलूं कि वो इसलिए फेल हो गया, सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी, बाकी बात सब कुछ किया था, लेकिन आखिरी में जाकर के जो कठिन मेहनत करनी होती है वो चीज नहीं किया था। तो ये जो ओनली आया वो किसके लिए आया है? बिकॉज, सिर्फ इसलिए, है ना। तो ये जो है किसे क्वालिफाई कर रहा है? कंजक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। और कंजक्शन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडवर्ब, ठीक है। योर फ्रेंड डिड नॉट टेक यू टू द ट्रिप, आपके दोस्तों ने या तो आपके दोस्त ने आपको ट्रिप पे लेकर के नहीं गया या तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिकॉज यू हैड नो मनी, आपके पास पैसा नहीं, ठीक है, मजबूरी वाली बात है। एक क्लाउज देखिएगा, आपके दोस्त आपको ट्रिप पे लेकर के नहीं गए। एक क्लाउज हुआ, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना कि आपके दोस्त आपको ट्रिप पे लेकर के नहीं गए। दूसरा है आपके पास पैसा नहीं था, यानी कि ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक क्लाउज है, ये भी एक क्लाउज है। और इन दोनों क्लाउज को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कंजक्शन लगेगा। तो मैं बोलूं कि आपके दोस्त आपको ट्रिप पे नहीं लेकर के गए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। तो ये जो क्योंकि है वो क्या हो जाएगा? हमारा कंजक्शन हो जाएगा। और सिर्फ इसलिए लेकर के नहीं गए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, तो यानी कि ये कंजक्शन को, ये जो बिकॉज है, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो ओनली आया है, ओनली किस तरीके से काम करेगा? एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। समझ में आइए, पूरी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस को वो मॉडिफाई कर रहा होता। इधर को छोड़ दीजिए, इधर को देखिए। ही डिड सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचा लिया, उसने खुद को बचा लिया। फॉर्चुनेटली ही डिड सेव हिमसेल्फ, फॉर्चुनेटली यानी कि लकीली, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली ये घटना हो गई, तो भाग्यवश बोला जाता है फॉर्चुनेटली को, ठीक है। फॉर्चुनेटली ही डिड सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचा लिया, शायद वो लकीली उन्हें अपने आप को बचा लिया। तो ये जो वर्ड आया, ये पूरा सेंटेंस को चेंज किया ना। इस जगह पे तो ऐसा नहीं कि ये इसके लिए आया, इसके लिए, इसके लिए आया, पूरे सेंटेंस के लिए आया, ठीक है। यानी कि एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो एक, अभी हमने क्या क्वालिफाई किया? एक वर्ब को क्वालिफाई करवाया है, एक एडजेक्टिव को करवाया है, एक एडवर्ब को करवाया है, एक प्रीपोजिशन है, एक कंजक्शन है, और एक पूरा का पूरा सेंटेंस की मीनिंग को चेंज करके दे रहा। और भी बचे हैं क्या? नहीं बचे, वो देखते हैं। ये देखिएगा पूरा लाल लाल है, यानी कि डेंजर वाला साइन है, ठीक है। यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, आम भाषा में हम लोग क्या देखें?
कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, पर फंडा यहाँ थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा उल्टा, ठीक है। बट कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जैसे कि ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट, ये जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये भी वही काम करते हैं, समझिएगा। एक एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, लेकिन इस जगह पे ये जो एडवर्ब है ये भी सेम काम को कर रहे होते हैं, ये भी क्वालिफाई कर रहे होते हैं। अगर एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, तो ऐसे ये सब वर्ड हैं, अगर ये उनको क्वालिफाई करने के लिए आ जाते हैं तो ये एडवर्ब कहलाएंगे। यानी कि इससे में क्या समझ में आ रहा है कि नाउन या प्रोनाउन को कुछ वर्ड के सहारे हम लोग एडवर्ब के सहारे भी क्वालिफाई करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के सहारे नहीं, ठीक है। अगर सिर्फ उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है, नंबर बताई जा रही है, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, तो वो तो एडजेक्टिव कहलाएगा। पर अगर उसे क्वालिफाई करने के लिए ओनली का यूज करते हैं, इवन का यूज करते हैं, एट लास्ट करते हैं, ऑलमोस्ट करते हैं, तो वो एडवर्ब कहलाएगा, एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। देखिएगा, ओनली हरी हैज पास द एग्जामिनेशन, एक सेंटेंस है, हरी ने एग्जाम पास किया है, ठीक है, हरी ने एग्जाम पास किया है। ओनली हरी हैज पास द एग्जामिनेशन, सिर्फ हरी पास किया, बाकी कोई नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो हरी आया बेचारा, ठीक है, ये जो हरी है, ये जो ओनली है वो किसके लिए आया हुआ है, हरी के लिए आया ना, सिर्फ हरी के लिए आया। तो हरी तो हमारा नाउन था, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ओनली वर्ड आया। अगर इस जगह पे कोई और वर्ड आता तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता, लेकिन ये ओनली आया, किस तरीके से काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। इवन राम हैज नॉट हेल्प्ड यू, राम हैज नॉट हेल्प्ड यू, राम ने आपकी मदद नहीं की है। इवन राम हैज नॉट हेल्प्ड यू, यहां तक कि राम ने भी आपकी मदद नहीं की है, बाकी बात तो कोई किया ही नहीं है, पर राम ने भी आपकी मदद ना की है। तो ये जो राम है ये तो नाउन है ना, और इस चीज को क्वालिफाई करने के लिए इवन आया है। और इवन अगर कोई दूसरा वर्ड होता उस जगह पे तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन इवन, ओनली और एट लास्ट और ऑलमोस्ट हो तो वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता। ओनली दे कैन सेव यू, दे कैन सेव यू, वे लोग आपको बचा सकते हैं। ओनली दे कैन सेव यू यानी कि सिर्फ वे लोग ही आपको बचा सकते हैं, यानी कि वे लोग क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन, ठीक है, वे लोग प्रोनाउन होते हैं। और ये प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ओनली आया है, यानी कि ये भी किस तरीके से काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इवन योर फ्रेंड वाज प्रेजेंट देयर, आप यहां तक कि आपके दोस्त भी वहां प्रेजेंट थे, बस आप नहीं थे, ठीक है। योर फ्रेंड वाज प्रेजेंट देयर, आपके दोस्त वहां प्रेजेंट थे। इवन योर फ्रेंड वाज प्रेजेंट देयर, यानी कि यहां तक कि आपके दोस्त भी वहां प्रेजेंट थे, आप बस नहीं थे। तो ये जो इवन आया वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, योर फ्रेंड। योर फ्रेंड यानी कि एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर ओनली आता है, इवन आता है, एट लास्ट आता है, ऑलमोस्ट आता है, तो क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। अब यहां तक की कंक्लूजन से हम लोग समझे क्या, वो चीज कंक्लूड करते हैं। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन को क्वालिफाई करता है, यहां देखिए हमने एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, सेकंड वाले सेंटेंस में हमने देखा। एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, सेकंड वाले स्टेप्स में मैंने देखा था। एक वर्ब को करता है, फर्स्ट वाले में से। एक एडवर्ब को करता है, थर्ड वाले में से। एक प्रीपोजिशन, उससे आगे। एक कंजक्शन, उससे आगे। यानी कि ऑलमोस्ट। और एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, पूरी की पूरी सेंटेंस को। यानी कि एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा होता है, एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। सिर्फ इंटरजेक्शन को छोड़ करके पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, पर हर बार नहीं करता। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए बस इसके पास 4 ही वर्ड्स थे। इन 4 वर्ड्स के सारे कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। बाकी बात एडजेक्टिव को कहीं भी कर सकता है, एडवर्ब को कहीं भी कर सकता है, नाउन को नहीं, वर्ब को कहीं कर सकता है, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सारी चीज को कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? पर एग्जाम में जो आपके आते हैं ना, वो आते हैं ये सब वर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता? मैनर क्या होता? क्या होता? तरीका। ठीक है, तरीका। जैसे कि देखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ इन चीज के ऊपर में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो वर्ड्स हैं वो किन चीज के ऊपर में फोकस करता है, उसके ऊपर में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको हमेशा जो जवाब दे रहा होगा वो कौन से वर्ड का देगा? हाउ का जवाब देगा। ठीक है, जैसे कि कोई एडवर्ब लगा हुआ है, अगर आपने उसके सामने हाउ का सवाल जनरेट किया तो उसका जवाब आपको अगर मिल रहा है
तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, अगर नहीं मिल रहा तो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, हाउ अ वर्क इज डन, एक काम कैसे किया गया है, कैसे का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखिएगा, बोल्डली, ब्रेवली, स्लोली, बैडली, इजिली, क्विकली। दे वर्क ऑनेस्टली, उन्होंने काम किया, कैसा किया, ईमानदारी से किया। तो ये जो ईमानदारी है, कैसा का जवाब आ रहा है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। जिस जगह पे कैसा का जवाब आया उस जगह पे एडवर्ब ऑफ मैनर। द सोल्जर फाउट ब्रेवली, कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े, यानी कि ब्रेवली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे, अ फ्यू वर्ड्स हैव सेम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि एक साधारण सा वर्ड में देखे होंगे, बोल्ड में एल वाई लगा दिया बोल्डली, ब्रेव में एल वाई लगा दिया ब्रेवली, स्लो में से एल वाई लगा दिया स्लोली, बैड में से एल वाई लगा दिया बैडली, इजी में से आई एल वाई लगा दिया तो इजिली हो गया, वाई को हटा करके, क्विक में से एल वाई लगा दिया तो क्विकली हो गया। यानी कि ज्यादातर केसेस में हो क्या रहे हैं कि एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई यूज किया जा रहा है, पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड का हम लोग कभी भी एल वाई लगा करके एडवर्ब नहीं कर सकते हैं। वो जैसे एडजेक्टिव में दिख रहे होते हैं वैसे वो एडवर्ब में दिख रहे होंगे। फास्ट को कभी फास्टली नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे कि फास्ट हमेशा फास्ट होगा, और स्ट्रेट को स्ट्रेटली नहीं लिख सकते, राइट को राइटली नहीं लिख सकते, हार्ड को हार्डली नहीं लिख सकते। हाँ, कहीं आप देखे होंगे हार्डली लिखा हुआ, बहुत सारे सेंटेंस में हार्डली लिखा हुआ देखें, हार्डली आई हैड टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है पता है, मैंने ना के बराबर पानी पिया, ना के बराबर मैंने पढ़ाई की। जैसे कि हार्डली आई हैव स्टडीड यस्टरडे, कल मैंने ना के बराबर पढ़ाई की। हाँ, पढ़ी होगी तो हो सकता है कॉपी को ऐसा करके टच करके रख दिया हो। हार्डली यानी कि ना के बराबर होता है, तो उस जगह पे हार्डली एडवर्ब की तरह नहीं काम करता है, दूसरे वर्ड की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे, लेट, लेट को लेटली नहीं कर सकते, हाई को हाईली नहीं कर सकते, ठीक है। आगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाता हाउ एक्शन इज डन, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या दिखाएगा, व्हेन एन एक्शन इज डन। एक एक्शन कब हुआ है वो कौन दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक एक्शन कैसे हुआ ये कौन दिखाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिएगा ये क्या दिखाता है, व्हेन एक्शन इज डन, यानी कि आफ्टर में हुआ होगा, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे और टुमारो। यू ऑल रीच्ड योर क्लासरूम बिफोर मी, आप सारे लोग क्लासरूम पहुंच गए थे मेरे से पहले, ठीक है, यानी मुझसे पहले आप लोग क्लास पहुंच गए थे। तो काम आप लोग पहुंचे कब थे, कब पहुंचे थे, कब का जवाब तो मिल रहा ना, हमसे पहले, किसी से भी पहले, किसी के बाद में। तो कब का अगर जवाब दे रहा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस का मतलब क्या होता है, वेयर। अगर एक एडवर्ब, एक सेंटेंस है जो आपको जवाब दे रहा है कि कैसे घटना हुई है तो एडवर्ब ऑफ मैनर, कब हुआ है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, कहां हुआ है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी कि ये वेयर का जवाब दे रहा है। देखिएगा, हियर, देयर, नियर, बाय, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर है ये, ठीक है, नोवेयर एल्स एक्सेट्रा। नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, नोवेयर एल्स, कहीं भी नहीं, ठीक है। नोवेयर यानी कि कहीं नहीं, नोवेयर एल्स यानी कि इसके अलावा भी कहीं नहीं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या, स्पेलिंग सेम है, इसके बाद यहां वर्ड्स एक्स्ट्रा जोड़े हैं, समझ गए। ये नोवेयर है और ये नोवेयर एल्स है, पूरा का पूरा क्लियर है। आगे देखिएगा, आवर कोचिंग क्लास इज नियर पार्क, हमारा कोचिंग क्लास कहाँ है, पार्क के नजदीक है, यानी कि जवाब दे रहा है ना, कहां का जवाब दे रहा है, तो ये जो नियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन का जवाब देगा, ठीक है, कितने बार हुआ है वो चीजें के लिए। सोज हाउ ऑफन, ठीक है, ये हाउ ऑफन का जवाब दे रहा होगा, कितने बार हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वैसे करके जो जवाब दे रहा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज यानी कि हमेशा हुआ ये काम, नेवर यानी कि कभी नहीं हुआ, सेल्डम यानी कि शायद ही, ऑफन यानी कि कभी कभी, फ्रीक्वेंटली यानी कि किसी किसी फ्रीक्वेंट पे, टाइम पे, ऑकेजनली यानी कि ऑकेजन पे, फ्रीक्वेंटली यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो होता है उसे फ्रीक्वेंटली कहते हैं, सेल्डम मतलब शायद ही, ठीक है। माई फ्रेंड आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, मेरे दोस्त मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कब, कितने बार तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो हाउ ऑफन का जवाब कौन दे रहा है, ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
ही एब्सेंटेड हिज क्लास अ वीक, उसने अपने क्लास को सप्ताह में एब्सेंट किया। कितने बार एब्सेंट किया? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस। ठीक है, ये ट्वाइस कितने बार का जवाब दे रहा है? हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है, क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या डिग्री आप लोगों ने पढ़ा है? क्या होता है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, इसका जवाब अगर दे रहा हो तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। देखिएगा, ऑलमोस्ट, वेरी, वेरी मच, टू, एनफ, सो मच, जस्ट और ऑफ कोर्स, हार्डली, मच, मोर या मोस्ट एक्सेट्रा। इन चीजों का अगर जवाब आ रहा, यानी कि आप पूछे कि हाउ मच या हाउ मेनी का अगर जवाब आपका सेंटेंस दे रहा, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। यू आर टू इंटेलिजेंट टू डू द सम ऑफ स्टैंडर्ड 1, आप बहुत तेज हो क्लास 1 की गणित की कैलकुलेशन करने के लिए। कितने तेज हो? बहुत। तो ये जो टू है, वो टू क्या कहलाएगा हमारा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, आगे, ही इज वेरी वीक टू रन, वह कमजोर है दौड़ने के लिए। कितना कमजोर है? बहुत। यानी कि ये हाउ मच का जवाब दे रहा है ना, हाउ का जवाब तो नहीं दे रहा, हाउ मच का दे रहा था। हाउ मच का जवाब देने वाला क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का मतलब तो समझ में आता ना, बहाना, बहाना, वजह। ठीक है, वाई। जिस भी जगह पे आपको वाई का जवाब मिल रहा होगा उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे कि सो, हैंस, सिंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली एक्सेट्रा। आई विल नॉट टेक क्लास ऑन सैटरडे, मैं शनिवार को क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, क्यों ना लूंगा? बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई कारण है इस कारण से मैं ना लूंगा। तो क्यों ना लेने के पीछे का रीजन क्या? बिकॉज दिया गया ना इस जगह पे। बिकॉज यानी कि क्योंकि कोई कारण है। तो ये जो क्योंकि है वो किसका जवाब है? वाई का जवाब है ना। मैं सैटरडे को क्लास नहीं लूंगा, रीजन है, कोई रीजन है, क्योंकि कोई रीजन है। तो ये क्योंकि का जवाब, वाई का जवाब क्योंकि दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन। आगे, यू डोंट लाइक हिम, आप उसे पसंद नहीं करते हो। ही हैज चीटेड यू, उसने आपके साथ धोखा किया। ठीक है, तो सिंस ही हैज चीटेड यू, क्योंकि उसने आपके साथ धोखा किया। तो ये जो सिंस है वो किसका जवाब दे रहा है? वाई का दे रहा है। ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, अफर्मेशन क्या होता है पता? मैंने बताया आप लोगों को कि सेंटेंस ज्यादातर केसेस में कैसे बनते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं। तो अफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव सेंस दे, नेगेटिव, नेगेशन यानी कि जो नेगेटिव सेंस दे, और इंटेरोगेटिव यानी कि जो सवाल पूछने के काम में है वो इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है? जहां सियोरिटी की बात की जाए कि कोई काम श्योर हुआ हो, श्योरली हुआ हो। जैसे कि श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। आई विल श्योरली रिप्लाई द रिपे द लोन्स, मैं पक्का इस लोन को चुका दूंगा। ठीक है, तो कैसे चुका दूंगा? ये जो पक्का है, श्योरली है, 100% कंफर्मेशन के साथ है। ये सेंटेंस जहां श्योरिटी की बात किया जा रहा हो उस जगह पे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जिस जगह पे अगर श्योरिटी नहीं होता क्या होता? वो ना देने वाली होती तो नेगेशन हो जाता। सी विल ट्रूली हेल्प यू, वो आपकी मदद अवश्य करेगी। यानी कि ट्रूली कंफर्मेशन की बात किया जा रहा है, ट्रूली, सर्टेनली, और ये श्योरली की बात कर रहा है। जिस जगह पे पूरी तरीके से श्योर होने की बात की जा रही है, जैसे कि वो सच होकर के आपकी मदद करेगी, वो सच में आपकी मदद करेगी। यानी कि यहाँ कंफर्मेशन है कि वो आपकी मदद करेगी। तो ये जो ट्रूली है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। देखिए, एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होता है? नेगेशन यानी कि नो। नो यानी कि भाई नेगेटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में नोट का इंडिकेशन आ रहा हो, ना करने का इंडिकेशन आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। जैसे कि नो हो सकता है, नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है। आगे देखिए, ही डिड नॉट कम टू क्लास, वो क्लास नहीं आया। तो ये जो नॉट है ये तो क्लियर पता चल रहा है ना कि ना वाली सेंटेंस है। तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यू ऑलवेज हैव, नहीं, यू ऑल हैव नेवर कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप लोगों ने अपना होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं किया। तो ये जो नेवर है ये क्या दिखा रहा है? नेवर क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी कि नो का सेंस दे रहा है। आगे देखिए,
क्या निकाल देते हैं? नेगेटिव। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? रिलेटिव यानी कि जहां रिलेशन की बात की जाती हो, किसी चीज को रिलेट करने की बात की जाती है, उसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेट करना नहीं होता ना, जैसे कि आपका किसी इंसान के साथ में रिलेशन कब बनता है? जब आप दोनों से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। आपके मम्मी और आपके बीच में कोई समानता होंगे, आप दोनों जान रहे हो एक दूसरे को, आपके दोस्त और आप, जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, और आप कहीं से आ रहे हो, ये भी कहीं से आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन कब बनेगा? जब इन दोनों के बीच में अच्छे से मेल मिलाव बने, ये दोनों आपस में अच्छे से बात करें, इन दोनों के बीच में सवाल जवाब अच्छे से हो जाए, दोनों को एक दूसरे की व्यवहार समझ में आने लगे, तो ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों आपस में रिलेट कर जाते हैं, रिलेशन बन जा रही होती है, वही रिलेट कर रहा होता है। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अगर ये चीजें रिलेट करने के काम में आते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि आई डोंट नो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन वो गया है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता वो गया है। वेयर ही हैज गॉन ये क्लियर कर रहा होता है ना कि कहाँ गया है, ये मैं नहीं जानता हूं, तो वेयर क्या कर रहा है? रिलेट करने का काम कर रहा है दो सेंटेंस को, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। आगे, ही विल कम वो आएगा, आई विल कॉल हिम मैं उसे बुलाऊंगा, ठीक है, मैं उसे बुलाऊंगा, वो आएगा, मैं उसे बुलाऊंगा, लेकिन कब? ही विल कम व्हेन आई विल कॉल हिम, मैं उसे जब भी बुलाऊंगा वो तब भी आएगा, ठीक है। तो ये जो व्हेन है, ये दोनों को जोड़ने का काम में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ना समझ में आ रहे तो रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, सवाल की बात की जा रही है, उस जगह भी उसे क्या कहते हैं? सुगंध तगड़ा आ गया। वाई, वेन, वेयर, हाउ, अगर ये चीजें रिलेट करने के काम में आ रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब, और यही चीज अगर सवाल पूछने के काम में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वाई आर यू सरप्राइज्ड, आप चौंक क्यों गए, आप आश्चर्यजनक क्यों हो गए? तो ये जो वाई है ये सवाल पूछने के लिए आया ना, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। व्हेन डिड आई मेट यू, मैं आपसे कब मिला, ठीक है। तो ये जो व्हेन है ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। ये चीजें यहाँ खत्म होती है, एडवर्ब अब तक बहुत अच्छे से खत्म हो चुकी है, अब इसके बाद वाली जो बात से जाने वाली नहीं है, ठीक है। इससे आगे हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ रहे होंगे। कल आपके क्लास नहीं होंगे, क्लास आपके होंगे संडे को, ठीक है। पहले वीडियो पॉज कीजिए।